से तड़पते हुए सर्प की लाचारी को देखकर पीपल के पेड़ में छुपे हुए नंदू की अचानक हंसी छूट पड़ी। तभी सर्प ने ऊपर देखा और एक भयानक विष की फुफकार मारी। सारा पेड़ अग्नि की लपेट में आ गया और धू धू करके जलने लगा। नंदू की भयानक चीखों से जंगल थर्रा उठा। तो दोस्तों, कौन था यह नंदू? क्या कर रहा था वहां? और यह सर्प कौन था? कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है भयानक अंत। कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। धनकपुर गांव में नंदू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह नित्य जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और पास के हाट में बेच दिया करता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वह उन्हें देखकर बहुत ही दुखी हो जाता। ये क्या, जब देखो एक आना दो आना, इससे ज़्यादा कुछ मिलता ही नहीं है। और आसपास के बड़े बड़े लोगों के घरों को देखता तो वह मन ही मन जल उठता और कहता, इन लोगों ने क्या हीरे बांटे हैं जो भगवान ने इन्हें इतनी दौलत दे रखी है। मुझे देखो, मेरे घर में एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती। मेरी पत्नी एक साड़ी के लिए तरस रही है। मेरे बच्चे अच्छा खाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने जैसे हमारी ना सुनने की कसम खा रखी है। एक दिन वह थका हारा घर पे पहुंचा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आज कितनी कमाई हुई? अरे क्या कमाई होगी, बस आने दो आने। हमारे पूर्वज भी यही करते थे, जंगल से लकड़ियां काटा करते थे और मैं भी लकड़ियां काट रहा हूँ। आगे मेरे बच्चे भी लकड़ियां ही काटेंगे। आखिर हम तो ठहरे लकड़हारे। पत्नी कहती, सब्र करिए, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए। उसकी पत्नी धर्मी प्रवृत्ति की थी। वह कहता, यह अपना उपदेश अपने पास रखो। मुझे तो धनवान बनना है। मैं धनवान बन के रहूँगा और अपनी जाति पे लगा हुआ यह अभिशाप जो गरीबी के नाम का है, इसे मिटा कर रखूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या करेंगे आप? करूँगा, जरूर करूँगा, बाद में बताऊँगा। और वह चल दिया अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घने जंगलों की तरफ। उसे कई दिनों से तलाश थी। उसने सुन रखा था कि इस जंगल में एक मणिधर सांप आता है जो अमावस्या की रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मणि को रखकर आसपास विचरण करता है। अगर वह मणि मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते ही वह जंगलों में दूर दूर तक निकल जाता। लेकिन वह पेड़ जिसके नीचे वह सर्प आया करता था वह उसे कभी ना मिला। एक दिन इसी उधेड़पुर में जब वह घर से निकला तो रास्ते में उसे एक तांत्रिक मिल गया। तांत्रिक ने कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चा? नंदू ने कहा, जा रहा हूँ बाबा, अपनी फूटी किस्मत में जो लिखा है उसे बटोरने। लगता है बहुत नाराज हो अपनी किस्मत से। क्या करूं? मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की हालात मुझसे देखे नहीं जाते। आप भला मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तभी तांत्रिक ने कहा, वही जो तू चाहता है मैं चाहता हूं। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? नंदू ने तांत्रिक से कहा, हाँ जरूर। तेरे मन में जो मुराद है ना, मैं जानता हूं। आप जानते हैं? हाँ, तू वह मणि चाहता है ना। एक झटके में तांत्रिक ने नंदू का सारा मन पढ़ लिया। बाबा, आपको कैसे मालूम? आप तो अंतर्यामी है। मुझे वह नागमणि चाहिए, आप उसका पता बताइए।
तब तांत्रिक ने कहा, मुझे कई दिनों से उस मणि की तलाश थी, लेकिन मैं वह स्वयं हासिल नहीं कर सकता। तेरे जैसे ही एक जवान युवक की मुझे जरूरत थी। ठीक है, मणि तो मैं तुझे दिलवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाबा, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, बस एक बार वह मणि मुझे दिलवा दीजिए। ठीक है, आने वाली अमावस्या को इस पहाड़ी के ऊपर जो सुनसान इलाके में एक पीपल का पेड़ है, उसके आसपास कोई पेड़ नहीं है, बस वही पेड़ है जिसके नीचे वह विस्तर मणिधर सर्प आता है। अब मैंने तुझे मार्ग बता दिया, आगे का कार्य तू खुद कर लेना। और वह प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया और मन में विचार करने लगा, उसके सर पर मणि है और वह विस्तर भी है, वह मुझे डस भी सकता है, मुझे जला के राख भी कर सकता है, फिर मैं कैसे उस मणि को हासिल करूंगा? तभी वह जाकर उस पेड़ को देख आया, उस पुराने पीपल के पेड़ को। उसको आसपास सर्प के आने के चिन्ह भी दिखाई दे दिए। यही जगह है, ये देखो ना, यही लकीरें हैं, लगता है बहुत बड़ा सर्प है। ठीक है, अब मैं भी इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता हूँ। और वह एक लोहार के पास गया जो लोहे का काम करता था। उसने एक नक्शा तैयार कर रखा था। लोहार ने उससे कहा, अरे आओ नंदू, कैसे आना हुआ? आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? लोहार भैया, मुझे एक काम है तुमसे। हाँ हाँ बताओ। मुझे एक तवा बनवाना है। और उसने वह कागज का नक्शा लोहार के सामने रख दिया। अरे इतना बड़ा तवा, लगता है कोई दावत होने वाली है जो इतनी रोटियां इस पे सेकोगे। अरे आप चुप रहिए और मैं जैसा बता रहा हूं ना वैसा करिए। आप इतना बड़ा तवा बनाइए और उसके ऊपर नोकदार कीलें लगा दीजिए। पूरे तवे के ऊपर ऐसी धारदार कील होना चाहिए कि छूते ही उंगली से खून बहने लगे। अरे बाप रे, ये क्या करना चाहते हो तुम? आपको जितना कह रहा हूं उतना ही करिए, आपको मुंह मांगा पैसा दूंगा। तब लोहार ने कहा, ठीक है भाई, मेरा काम तो है तो मैं करूंगा ही, अब बताओ। और जैसा जैसा नंदू ने बताया वैसा ही एक बड़ा सा तावा लोहार ने बना दिया। उसके ऊपर हजारों नोकदार कीलों का जाल बिछा दिया और उसमें एक हुक लगा दिया जिससे रस्सी बांधकर पेड़ के ऊपर वह छुप सके। सारी योजना को अंजाम देकर वह चल पड़ा और उस पेड़ के पास में एक झाड़ियों के नीचे उस तवे को छुपा दिया और इंतजार करने लगा अमावस्या की वह रात को। कब वहां पहुंचे? आखिर वह रात भी आ गई। नंदू अपने घर से निकला और सूर्य अस्त होने के पहले ही उस तवे को लेकर, जिसमें एक लंबी रस्सी बंधी थी, उस पीपल के पेड़ के ऊपर छुप गया। काफी देर इंतजार करता रहा। चारों तरफ अंधेरा हो गया और जंगल भयानक जीवों की आवाज से गूंजने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद इसे डर लगने लगा। अरे कहीं वह तांत्रिक ने मुझे गलत तो नहीं बताया? इतनी देर हो गई, अभी तक वह सर्प नहीं आया। तभी वह क्या देखता है, दूर से एक रोशनी आ रही है उस पेड़ की तरफ और वह काफी जोरों से आती हुई उस पीपल के पेड़ के पास जैसे ही पहुंची, नंदू की आंखें फटी की फटी रह गई। वह मणिधर सर्प था। नंदू ने चुपचाप इंतजार किया कि देखे कब यह अपनी मणि जमीन पर रखेगा। और सर्प ने आसपास देखकर अपनी मणि को नीचे रख दिया
और उसकी रोशनी में आसपास विचरण करने लगा। तभी नंदू ने मौका पाकर उस तवे को, जिसमें एक लंबी रस्सी थी और कीलों का जाल बिछा था, धीरे 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 करके उस मणि के ऊपर जैसे ही छोड़ा, चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। विषधर सर्प छटपटाने लगा। वह अपनी मणि के लिए जैसे ही वापस आया, उसने देखा कि उसकी मणि एक तवे के नीचे दबी हुई है। उसमें से धीरे धीरे कुछ रोशनी आ रही थी। उसने आओ देखा न ताओ और तवे के ऊपर अपनी मणि को पाने के लिए फन मारने लगा। जैसे ही वह अपने फन को तवे के ऊपर मारता, उसके मुख से खून की धार बह उठती और वह बेचारा बेबस हो गया। वह जीव इतने भारी तवे को कैसे हटा सकता था? उसकी इस बेबसी को देखकर झाड़ में छुपे हुए नंदू की हंसी छूट गई और सर्प ने ऊपर देखा और एक भयानक विष की फुफकार मारी। पूरा पेड़ धू धू करके चल उठा। नंदू की भयानक चीखों से जंगल थर्रा उठा। सवेरा हुआ। जब आसपास के कुछ लोग वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उस भयानक जलते हुए पेड़ में से धुआं निकलते देखा। वह पास आए, देखे कि एक युवक की जली हुई लाश पड़ी है और तभी वह एक तांत्रिक आ गया। उसने उस तवे को उठाया और मणि को हाथ में लिया और वहां से चल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहते हैं ना, किसी भी निरपराध जीव को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने उसे वह शक्ति प्रदान की है। उसकी उस शक्ति को छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।